इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कृपया इसे हेडफोन लगाकर आंख बंद करके ध्यान से सुनें। तो स्टोरी बहुत ही पर्सनल है, दिल के करीब है और शायद सुनते वक्त मेरे भाई को याद आ जाएगा क्या है। तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, इतने भी छोटे नहीं, मतलब मुझे याद है, समझ है अच्छे से, तो मैं बता सकती हूँ। और मेरी याददाश्त थोड़ी अच्छी है, मुझे बहुत डिटेल याद रहता है। तो हम डैडी तब थे, तो डैडी के 5 भाई थे, ये नानी चाचा के। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये पांचों भाई मुंबई में ही रहते, तो ये लोग मिलते थे ऐसे हफ्ते में एक बार, ये लोग जरूर मिलते थे। और इनको आदत थी ताश खेलने की, भाइयों को मिलके। तो जब ये पांचों भाई, पांचों में से पांचों नहीं इकट्ठे होते थे, तीन चार चार ये लोग होते ही थे इकट्ठे। तो मीरा रोड भाईंदर की कहानी है। तो इसमें से जो मेरे सबसे बड़े वाले चाचा थे ना, उनका बड़ा फैमिली था, उनकी 2 वाइफ्स थी, तो उनका बड़ा फैमिली था। और फिर हम, फिर बाकी जो चाचा थे तीन, उनके बच्चे, तो हम लोग इकट्ठा होते थे हफ्ते में एक बार। ट्रेन से हम चले जाते थे। महेंद्र का घर था उनका, उन्होंने नया घर लिया था, बहुत बड़ा घर था, जो फ्लैट होते हैं वो, बहुत बड़ा था वो। और 7th फ्लोर पे था, उन्होंने 7th फ्लोर पे लिया था और नया ही था। तो वार्मिंग, जैसे हाउस वार्मिंग होती है ना, वैसे बुलाया गया था। तो हम लोग सब गए, और उस टाइम पे मेरी दादी भी आई थी, हम लोग ने दीदा बोलते हैं बंगालियों में। तो दीदा भी आई थी तो इसलिए मैं दीदा ही बोलूँगी। तो दीदा भी आए थे कोलकाता से। तो वो 4 चाचा है, 4 चाचाओं की वाइफ, उसमें से एक की 2, ऐसे मम्मा, माँ, ऐसे हम लोग सब इकट्ठे होते थे। उनके बच्चे सारे, हम लोग सारे भाई बहन कजन्स जो है, हम सब इकट्ठे होते थे। उसमें से चाचा के पास 2 डॉगीज भी थे उस टाइम, पोमेरेनियन होते हैं वो वाले। तो हम लोग अच्छे से गए थे। तो वो घर इतना बड़ा था ना जान, लेकिन पता है वो घर में है ना, जैसे ही हम लोग एंटर किए ना, जैसे दरवाजे से एंटर किए, बेल बजाई, खोले, एंटर किए, तो डॉगीज आ गए, ऐसे भौंकने लगे आके हमारे पास, क्योंकि वो जानते नहीं थे हमें। तो वो ऐसे हमारे पास आके ऐसे भौंकने लगे हैं डॉग। तो जैसे ही एंटर किया ना, मतलब उस टाइम पे तो इतना ये नहीं समझता है, बट जब अब समझ है, जब हम उसे याद करते हैं, तब मतलब महसूस होता है कि वो क्या था। तो बहुत नेगेटिव फील हुआ घर में, एक अजीब सी स्मेल आई। जैसे पता है वो स्मेल, मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ, अभी भी मेरे दिमाग में बहुत ये है वो smell। तो उस बहुत अजीब सी स्मेल थी। स्मेल मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। जैसे पता है ये पान और जो खाते हैं गुटखा उटका, उसको थूक दे तो उसका सूखने के बाद कैसे एक स्मेल आता है गंदा सा, वो घर में वैसी स्मेल थी। हमने एंटर किया, तो नया घर था। हाँ, मतलब चाचा लोग ने भाड़े पे ही रहते थे, वो हर 11 महीने में बदलना पड़ता था। बड़ी फैमिली थी, खुद का शायद नहीं ले पाए थे वो उस टाइम पे। तो 11-11 महीने में कॉन्ट्रैक्ट बदलता था, तो वो अलग अलग घर में जाते थे। और उनके हर घर में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसमें से ये एक मेजर एक्सपीरियंस था। तो वो वैसी स्मेल, फिर से आते उस टॉपिक पे, वैसी स्मेल थी, डॉगीज भौंकने लगे हैं। हम लोग नॉर्मली आए सब फिर, और हम जब भाई बहन सारे इकट्ठे होते थे तो 15-16 तो हम भाई बहन ही हो जाते थे। तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा परिवार वैसे थे हम सारे। तो फिर वैसे ही थोड़ा हाय हेलो करके मिल विल के, चाचियाँ एक साथ में हो गई, माँ चाचियाँ, हम बच्चे एक साथ में हो गए, ये भाई एक साथ में हो गए, और ये थोड़ा हाय हेलो करके ये बैठ जाते थे अपना ताश खेलने। तो ये चाचा लोग बैठ जाते थे। चाचियों का काम था किचन में थोड़ा सा कुछ ऐसे बना देना, चिकन बना दिया कुछ उनके लिए, तो चिकन विकन बना देते थे। तो माँ और चाचियों का वो काम, हम भाई बहनों का काम। तो वो घर बड़ा था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और एक चीज मैंने नोट की थी उस घर में, उसके जो वॉल्स थे, दीवारें थी ना, जैसे मैंने आप बताया आपको उस पान का जैसे, उस दीवारों पे कभी भी छींटे थे, जैसे बोलते हैं ना, पोंछ दिया है या धो दिया है, लेकिन फिर भी उसके जो छींटे रह जाते हैं। तो हो सकता है कोई पहले वहां वैसा रहता हो, पान खाने हाँ वाला। हाँ,
तो वो वैसे छींटे थे उस दीवार पे, उसकी वजह से शायद वो स्मेल भी थी। तो फिर हम लोग सारे भाई बहन, उसमें से मेरी कजिन जो थी वो हम उम्र थे, तो हम दोनों बैठ जाते थे एक दूसरे के साथ, बातें करते थे, ऐसे हमारी बातें, फिर जो बड़े भाई लोग थे उन लोगों की अलग बातें। तो वहां पे हॉल था एक बड़ा सा, हॉल से ऐसे लगकर एक पतली सी वैली एली रहती है, पतली सी एली रहती है, नहीं नहीं, हॉल से अभी आप अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी पतली सी गली थी, फिर यहाँ पर राइट साइड में उसका किचन था, और अंदर जाते एक बड़ा सा रूम था, मास्टर बेडरूम जिसे कहते हैं, और वॉशरूम थे। मास्टर बेडरूम में भी एक वॉशरूम था और बाहर किचन के बाजू में भी एक वॉशरूम था। तो हम लोग, और वो बेड जो उस मास्टर बेडरूम में जो बेड था, क्वीन साइज कह लो उसे, पता नहीं कौन सा साइज कह लो, वो एकदम बड़ा सा बेड था। तो हम जितने भाई बहन होते थे ना, हम उस पर फिट हो जाते थे। और उसी रूम में ना एक ऐसा गैलरी था, खिड़की होती है ना, क्योंकि 7th फ्लोर पे था, तो वहाँ पे एक ऐसी गैलरी थी जिसपे ऐसा प्लेटफॉर्म था और वहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते। तो मैं और मेरी बहन छोटे से थे हम, तो हम दोनों उस पर चढ़े, वो मुझे ऐसे फेस करते हुए और मैं उसे ऐसे फेस करते हुए, पैर हम दोनों के ऐसे एक दूसरे की तरफ ऐसे हमने टेका और हम बातें कर रहे हैं ऐसे। चाचा लोग, अब मैं आप लोग को थोड़ा सीन बताती हूँ। चाचा लोग ताश खेलने में लगे, मम्मी जो है, मम्मी चाची किचन में है, कुक कर रही है, मैं मेरी बहन वहाँ लगे, भाई जो थे वो लोग अपने काम में लगे हैं। और तभी मेरे जो लास्ट चाचा थे ना, उनको एक छोटा बेबी हुआ, तो बहुत छोटू सा, बहुत ज्यादा छोटू सा, मेरे ख्याल से कुछ महीनों का ही होगा। तो उसको लेके दीदा जो है वो बेड पर बैठे हुए थे, उसके साथ खेल रहे थे, बांग्ला में उसे बोलकर और हम बैठे थे। और अच्छा था, टाइम अच्छा हो गया, और पता नहीं अचानक से 1 घंटे बाद, मतलब मैंने महसूस किया कि जहाँ मैं और मेरी बहन उस प्लेटफॉर्म में गैलरी में बैठे थे, एक तो वहां से हमने ऐसे नीचे देखने की कोशिश की ना 7th फ्लोर से, वो इतना डरावना था ना कि हम ऐसे देखकर ऐसे हो जाते थे, बहुत नेगेटिव सा। और फिर ऐसी बातें करते करते हमारी बातें करते करते ऐसी नजर पड़ी, तो ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बनाया होता है, तो वो प्लेटफॉर्म पे है ना नेल पेंट होती है लड़कियों की, उस नेल पेंट से है ना लड़कों के नाम लिखे थे। अभी मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो सूरज, ऐसा कुछ ऐसे नेल पेंट से लिखा था, ऐसा हार्ट बनाया हुआ था, और वो उस वॉल उस ऐसे, तो हम ऐसे देख रहे हैं तो हमको वो दिखाई दे रहा है। और उसी टाइम पे जब मैं और मेरी बहन बात करते थे और हम कुछ कॉमेडी कर बोलते थे ना, तो हम हंसते थे, तो जैसे ही हम हंसते थे ना, हमें रिटर्न एक आवाज हंसने की सुनाई देती थी, लड़की की, जैसे 2-3 लड़कियां, यस, जैसे 2-3 लड़कियां हंस रही है ना, वैसे उनकी तो वैसे उनकी आवाज सुनाई देती थी। तो हम बहुत छोटे से, इतना ध्यान में नहीं आता था, लेकिन हाँ, हम दोनों ने नोटिस किया, जैसे जैसे हमारी लाफ्टर बढ़ती थी वैसे वैसे वो लाफ्टर भी बढ़ती थी। तो जब वो एकदम बढ़ने लगी ना, मैंने मेरी बहन की तरफ ऐसे पकड़ा और मैंने उससे पूछा, तूने कुछ सुना? तो उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, तूने भी सुना? मैंने कहा हाँ। और जैसे ही हमने एक दूसरे से ऐसा कहा, जो हॉल था हमारा, हॉल में से चिल्लाने की आवाज, जैसे ही वहां से चिल्लाने की आवाज आने लगी, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सारे भागे देखने के लिए। जैसे ही हम लोग वहां पे भागकर हम लोग हॉल में पहुंचे, तो दीदा सबसे पहले चले गए। जैसे ही उन्होंने आवाज सुना, दीदा चले गए, तो दीदा गए, और हम जैसे बच्चे गए ना, तो दीदा ने हम लोग को वहीं रुका दिया, आगे आने नहीं दिया, और हम लोगों को वहीं रुका है। फिर भी हम छोटे थे तो ऐसे कूद कूद कर देखा। फिर चाचियां सारी आ गई थी, फिर हम देखने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि जो चाचा थे, उसमें से जो मेरे लास्ट चाचा जो थे, जिनको जस्ट बेबी हुआ था, मैंने बताया, वो चाचा ना पता नहीं बहुत अजीब सी हरकतें करने लगे, एकदम जैसे कहते हैं ना, ऐसे वाइल्ड हो जाते हैं, प्लस उनके 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 गले से अलग अलग आवाजें आती। और दादी ने फिर चाची को बोला, बच्चों को पकड़ो, आगे नहीं आने देना, बांग्ला में बोला, आगे नहीं आने देना, और दादी आगे गई। और मेरी दादी ना थोड़ी सी नहीं कहूँगी मैं, वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, उनका एक कनेक्शन था, कहते हैं ना, बहुत एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन था उनका, तो वो बहुत ये सब करते थे। तो ऐसा कुछ कभी, क्योंकि ऐसे मैंने कहा आप लोगों से, ऐसे एपिसोड होते गए, तो हमने देखा दादी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती थी ये सब संभालने में। दादी
ये करने लगे, चाची से कहा कि पानी दो, एक गिलास में पानी दो। चाची ने भागकर, ये सब होकस पोकस बोलते हैं ना पूरा, उसमें से कुत्तों का भौंकना चल रहा है। दोनों ऐसे आगे आ रहे, भौंक रहे लेकिन पीछे जा रहे। वो दोनों के दोनों कुत्ते, एक वाइट था एक ब्लैक था। ऐसे सब चल रहा है होकस पोकस पूरा। वो छोटा बेबी है, फिर एक को कहा कि तू छोटे बेबी के पास जा, क्योंकि उसको तो ला नहीं सकते, तो उसको बेडरूम में ही रखा था। फिर एक चाची को बोला उसके पास जाके बेड हिलना नहीं और उसको बेड से उठाना नहीं, ऐसे दादी ने कहा। और हम लोग ये सब देख रहे हो और चाचा ना मेरे और वाइल्ड होते गए। और अचानक से हमने देखा जो डॉगी था हमारा वो आगे आया और उसने ना भौंका चाचा की तरफ देखकर। तो मेरे चाचा नॉर्मली जो बैठे हुए मतलब थोड़े ऐसे ऐसे थे ही वो, लेकिन जैसे वो डॉगी ने भौंका ना वो खुद उस पोजीशन में